नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब लोगों की शुभकामनाओं की प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से। और आज थोड़ा सा विचार मेरा ये हुआ कि आजकल जो हमारे विदेशों से संबंध चल रहे हैं और इस तरह की समस्याएं आज आजकल हमारे बॉर्डर्स पे आ रही हैं, उसके बारे में आपसे कुछ बात करूं, उसके बारे में आपके कुछ विचार जो है साझा करूं। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर कोई वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, उस पर कमेंट दें। तो इससे जो है तो भी मुझे आपकी प्रतिक्रिया जानने में मदद मिलती है। और प्रतिक्रियाएं मैं इसलिए थोड़ी सी कह रहा हूँ क्योंकि उससे मुझे इम्प्रूवमेंट करने का एक हौसला भी मिलता है और एक मार्गदर्शन आपका प्राप्त होता है। सबसे पहले मैं नेपाल की बात करना चाहता हूँ। नेपाल अपना पुराना देश है और हमारे बहुत लंबे संबंध रहे हैं, बहुत पुराने संबंध नेपाल से रहे हैं। और नेपाली लोग हमारी सेना का अंग गोरखा ब्रिगेड के रूप में भी रहे हैं। और मैंने तो अपने कैरियर के प्रारंभ में 2 साल 94 से 96 मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस पोखरा नेपाल, वहाँ पे मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था बायोकेमिस्ट्री का। तो वहाँ भी मैंने जो है नेपाल के आंतरिक सिनेरियो को बड़े गहन तरीके से देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ आपको। मैं वर्तमान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में बायोकेमिस्ट्री विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ और मध्य प्रदेश में अब रह रहा हूँ। वैसे मौलिक रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो नेपाल की हम लोग बात कर रहे थे। तो मैं बता रहा था आपको कि मैं वहाँ 2 साल रहा था। तो वहाँ की जो पब्लिक थी, तो उससे कभी वहां रहते हुए ऐसा महसूस नहीं होता था कि हम हिंदुस्तान से बाहर नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत भाईचारा और प्रेम, अ, जिन टैक्सीज में हम लोग चलते थे, क्योंकि हमारे पास अपनी गाड़ियां तो वहां थी नहीं, तो जिन टैक्सीज में हमारा आना जाना था, वहां के ड्राइवर हमसे हंसी मजाक करते थे, बातचीत करते थे, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते थे कई दफा। और जो मेरे विभाग में भी कार्यरत चपरासिया आदि थे, तो उनमें मुझे याद आता है कि मेरा एक चपरासी था टीकाराम, उसकी शादी भी मेरे सामने हुई। और जब मैं वहां से चला तो बड़ा परेशान हो गया, बड़ा रोने लगा। और जब मैं हिंदुस्तान वापस आया तो एक बार मिलने भी आया। तो नेपाली जनता जो है वो हिंदुस्तानी जनता के साथ बिल्कुल एक समरसता का उसका हिसाब किताब रहा है। और वहां पर जो सरकारें आती हैं वो अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है, जैसे हर हर देश में होता है, वहां भी अलग अलग पार्टियों की सरकार रहती है। तो पहले वहां राजशाही थी। तो वीरेंद्र बीर विक्रम वहां के राजा होते थे। तो उनका भी भारतीय लोगों के साथ बड़ा प्रेम का संबंध था। और ज्यादातर जो राज परिवार के लोग हैं उनकी शिक्षा दीक्षा का जो कार्य होता था वो भी भारत में ही हुआ। और बहुत सारे नेता जो हैं उनकी एजुकेशन भारत की अलग अलग विश्वविद्यालयों में हुई है। तो नेपाली जनता और भारतीय जनता जो है उसका संबंध बहुत गहन है, बहुत कह सकते हैं आप बड़ा क्लोज संबंध है। लेकिन आजकल नेपाल में एक कम्युनिस्ट सरकार है। केपी सिंह ओली उसके अध्यक्ष हैं और वो आजकल नेपाल के प्रधानमंत्री भी हैं। तो वो नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार हो गई, इसके अलावा चाइना में भी कम्युनिस्ट सरकार है। तो इसलिए सरकार का जो रुकाव है वो चाइना की तरफ है। और जो वहां की संसद है वहां पर आप कह सकते हैं कि आजकल कम्युनिस्टों का जो है बहुमत है। और वहां पर जो है नेपाली कांग्रेस या दूसरी पार्टियां जो हैं वो उतनी स्ट्रांग नहीं है कि किसी सरकार के निर्णय में वो हस्तक्षेप कर सके। तो नेपाली संसद आजकल जो है वो आप समझ सकते हो कि अ, कुछ एंटी हिंदुस्तान काम कर रही है। और अभी उन्होंने अपना एक मॉडिफाइड मैप जो है वो
निकाला है, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को अपना बता दिया है, ये सब चाइना की शह पर ही हो रहा है। और इस तरह की चीजें जो है वहां नेपाल में हो रही है। पर मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखते होंगे कि ये तो बात सही है कि अगर मान लीजिए कि वहां का जो शासक है वो भारत के पक्ष का है और जनता विद्रोह करती है, तो फिर शासक को जनता के हिसाब से ही चलना पड़ता है। ऐसी स्थिति आई क्योंकि हमने देखा है कि बीच बीच में पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग आए सत्ता में जिनका भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था, पर चूंकि पाकिस्तान की जनता उसको ये घुट्टी की तरह पिलाया गया है कि हिंदुस्तान जो है वो आपसे अलग है और हिंदुस्तान आपका एक दुश्मन मुल्क है, तो उन लोगों को वो वहां की जनता जो है वो भारतीय लोगों को नहीं पसंद करती है। लेकिन नेपाल के साथ हमारा सिनेरियो बिल्कुल अलग है। यहाँ की जनता हमारे जो है वो हमसे पसंद करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब सरकार थोड़ी सी एंटी नेशनल चल रही है तो वहां की जो जनता है वो हमारे साथ जो है वो वहां प्रदर्शन कर रही है और भारतीय लोगों के साथ खड़े होने की बात वहां कर रही है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि चाइना हमारे साथ जो है वो आजकल, आप, मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले के जब से हमारा 62 का युद्ध हुआ है तब से ही चाइना का एक रुख, क्योंकि एक तो उसके पास संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो की पावर है और वो कभी भी हमारे फेवर में नहीं खड़ा हुआ है। जब भी जब कुछ आतंकवादियों को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की बात हुई तो भी चाइना ने वीटो का प्रयोग किया और वो काम नहीं होने दिया। तो चाइना जो है वो कभी भी हमारे साथ नहीं रहा है। और मैं नहीं जानता कि पहली सरकारों में क्या हुआ, बल्कि कह ही सकता हूं कि पहली सरकारों के टाइम जो है वो चीजें उतनी सही नहीं रही, लेकिन 14 से जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तब से विदेश नीति बहुत सही तरीके से चल रही है। और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हमारी सेनाएं जो है वो आमने सामने खड़ी हुई चाइना के, और चाइना को फिर बॉर्डर पर लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उससे 3-4 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा और उसे लगा कि ये वो पुराना वाला भारत नहीं है और इस तरह की चीजें हमारे साथ नहीं हो सकती। और इसमें एक चीज और भी मैं आपको बताऊं कि मोदी जी का मुझे लगता है कि अब सारे संसार से ही उनका जो है वो एक दोस्ती का सा नाता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो जर्मनी हो। तो इनसे उनके जो विदेश नीति है वो बहुत सही चल रही है। और जिस हिसाब से पिछले साल ह्यूस्टन का प्रोग्राम हुआ तो आपने देखा कि एक हमारा नेता जाके और वहां के राष्ट्रपति के लिए जो है उसे जिताने की अपील कर रहा है, तो इससे ज्यादा आप विदेश नीति को क्या सक्सेस मानेंगे कि इस तरह की चीजें भी हुई हैं हमारे साथ। तो इस तरह की चीज रही है हमारी। और लेकिन जैसे पहले चलता था कि जब मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो रशिया के साथ जो है वो हमारे संबंध ज्यादा ठीक होते थे। और वहां पे ब्रिजनेव और खुर्शचेव ये लोग सत्ता में थे, गोर्बचेव तो बाद में आए थे। तो इन लोगों के साथ ब्रिजनेव तो मिसेस गांधी को जो है वो बहन की तरह मानते थे। तो इस तरह की हमारी विदेश नीति चली है। तो उस स्थिति में अमेरिका हमसे जो है वो नाराज रहता था, और नाराज रहता था तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। इस तरह की चीजें हमने देखी। लेकिन अब कुछ समय से जबकि भारत जो है वो अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंधों में है, लेकिन रशिया के साथ भी हिंदुस्तान के संबंध खराब नहीं। पुतिन साहब भी मोदी जी के अच्छे मित्र हैं और हमारे संबंध रशिया से भी ठीक। तो ये एक हमारी विदेश नीति की सफलता है कि दो अपोजिट पोल्स को हमने जो है वो साध रखा है और दोनों ही हमारे मित्र हैं और दोनों से ही हमें फायदा मिलता है। इसके अलावा खाड़ी के देश जो है उनसे ईरान से भी
हमारे संबंध वैसे खराब नहीं है जैसे अमेरिका के हैं, और तेल आदि की सप्लाई हमारी ठीक ही चल रही है, बाकी लोगों से भी हमारा हिसाब किताब ठीक है। तो ये चीज जो है, जब हम इतने सफल हैं अपनी विदेश नीति में, तो चाइना को ये चीज ठीक नहीं लग रही है। और इससे जो है ये एक अच्छी स्थिति है विदेश नीति, तो ये बढ़िया चीज है। तो इसमें मैं कहना चाहता हूं कि जैसा सरकार चल रही है वैसा बहुत अच्छा चल रही है, लेकिन हम लोगों को अपनी विदेश नीति को पसंद करना चाहिए और उसके साथ हमें रहना चाहिए। और आपने देखा कि चाइना के साथ आज की तारीख में कौन, मुझे नहीं लगता कि कोई उसके साथ है। और एक तो वही अपना नॉर्थ कोरिया के जो गोलमटोल से नेताजी हैं अपने वहाँ का तानाशाह राष्ट्रपति, वो उनके साथ है। मलेशिया का थोड़ा बहुत सपोर्ट चाइना को मिलता है, और पाकिस्तान का तो चोर चोर मौसारी भाई वाली बात है, तो वो दोनों लोग साथ साथ हैं। लेकिन मोर और लेस हिंदुस्तान के साथ जो है वो सारा विश्व है। और इस तरह की बात ये, और यही कारण है कि एक तो पिछले कुछ वर्षों में जो सेना का सिनेरियो है वो बड़ा चेंज हो गया है, और बड़ी मजबूत सेना है अपनी। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि देश सुरक्षित हाथों में है, और सेना भी अब जो है वो सुरक्षित है, अपने हिसाब से निर्णय ले सकती है। एक केंद्रीय पद जो बना दिया गया है वो भी सेना के मनोबल को बढ़ाने वाला है। और बिपिन रावत जी उस पद पर आसीन हो गए हैं, तो ये चीज भी एक ठीक स्थिति है हमारी विदेश नीति में, और सही हमारा हिसाब किताब चल रहा है। तो ये बहुत बढ़िया है कि आज हम जो है वो एक दो बड़ी जो शक्तियां हैं उनके साथ हैं, और खुद भी एक बड़ी शक्ति बनने की राह पर अग्रसर है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतनी ही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो लाइक करते रहिए, पसंद करते रहिए। धन्यवाद।